Good morning. Namaskar. Today we will discuss about question so that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2R upon under root 3 and also find the maximum volume. Okay. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 1 से 2 टाइम अच्छे से रीड करेंगे. ठीक है. नाउ वी ऑब्जर्व which part is given in this question. So that height of cylinder maximum volume of maximum volume मतलब वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का मैक्सिमम दैट कैन बी इंस्क्राइब. इंस्क्राइब मतलब कि अपना सिलेंडर क्या है इंस्क्राइब अंदर बना हुआ है किसके इन ए स्पेयर. तो स्पेयर बाहर बनेगा और सिलेंडर इनसाइड. यस और नो. ऑफ रेडियस आर. तो आर क्या है अपना कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0. यस और नो. इज दिस. यस और नो. तो अगर हम यहाँ गिवन देखें तो गिवन क्या है volume of cylinder इक्वल टू मैक्सिमम करना है इसको. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम करना है. यस और नो. और गिवन क्या है इस बार रेडियस कैपिटल आर. रेडियस किसकी स्पेयर. तो रेडियस ऑफ स्पेयर कैपिटल आर दैट इज कांस्टेंट. यस और नो. अब बेटा क्वेश्चन में जैसे बोला है हमें क्या प्रूव करना है सो दैट. तो यहां मैं क्या मेंशन कर दिया टू प्रूफ. मुझे शो करना है या टू प्रूफ करना है क्या हाइट ऑफ सिलेंडर. हाइट ऑफ cylinder is equals to 2r upon root 3. yes or no. एंड सेकेंड पार्ट में टू फाइंड क्या कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वॉल्यूम. सो बी मैक्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है. ये दो पार्ट मुझको सॉल्व करने हैं. फर्स्ट प्रूफ एंड सेकंड फाइंड. यस और नो. So first of all we draw the figure of this diagram या figure of this question. Okay. So that height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere. So first of all we draw a sphere. ठीक है. And now we form a cylinder. यस और नो. ठीक है. हाइट ऑफ सिलेंडर और हम अपने को गिवन क्या है रेडियस ऑफ स्पेयर. तो स्पेयर की रेडियस कितनी है कैपिटल. यस और नो. सो ठीक है बेटा अपने को क्या करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है. तो सिलेंडर के पैरामीटर्स ले. सिलेंडर की जो रेडियस है इसको हम क्या लेट कर लेते हैं कि सिलेंडर की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर. सो लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ cylinder. Yes or no? Okay.
ठीक है। अब देखो अगर हम इस पार्ट को यहाँ मीट कर दें तो ये अपना परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये नीचे मीट कर दें तो अगर ये डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने x कंसिडर कर लिया तो ये भी x होगी, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर एंड स्फीयर आर सिमेट्रिकल फिगर्स। यस और नो? सिमेट्रिकल फिगर है, सेंटर से जितनी डिस्टेंस ऊपर x होगी उतनी नीचे होगी, तो यहाँ से अपनी हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई ना। यस और नो? सो अगर हम यहाँ से बात करें height of cylinder, that is h equals to x plus x, that is equals to 2x। yes or no? ठीक है, मुझे मैक्सिमाइज क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा? पाई आर, आर कितना है? रेडियस, दैट इज स्मॉल आर, इंटू एच, एच सिलेंडर के लिए एच कितना है? कैपिटल एच। यस और नो? ठीक है। अब बेटा मुझे ना यहाँ पर जो मेरे वेरिएबल क्वांटिटी हैं वो आर और एच दोनों है ना, तो एच की वैल्यू तो हमने एक्स के टर्म में निकाल ली। अपना टारगेट क्या है? आर की रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू एक्स के टर्म में निकालना। कैपिटल आर क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, सो एक ट्राइंगल बन गया। इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाई पीजीटी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, that is equals to hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square। yes or no? ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वी गेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? ठीक है। अब बेटा यहाँ आर कैपिटल आर स्क्वायर की, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू अपनी एक्स वेरिएबल के टर्म में आ गई और एच की वैल्यू भी एक्स के टर्म में आ गई। ओके, सो वॉल्यूम बी इक्वल्स टू पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू पुट करोगे 2x, तो वॉल्यूम बी इक्वल्स टू 2 पाई एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? नाउ वी मल्टीप्लाई एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, देन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब। यस और नो? ठीक है। अब यहाँ इस वॉल्यूम का होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज एक्स। सो नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, it gives d by dx of b equals to 2 pi into r square constant as it is और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x square। Here we apply d by dx of x raised to the power n equals to n into x की power n minus 1। Is that clear? After that dv by dx equals to 2 pi into r square minus 3x square। Okay, if we apply second derivative test, then we also find double derivative, so differentiation with respect to x again, again differentiation with respect to x, then we get d2b upon dx2 equals to 2 pi into r square, that is constant, constant का differentiation 0 minus x square का 2x, 3 into 2x 6x, so we get
माइनस का 6 टू जा 12 पाई एक्स, यस और नो, d2b by dx2. ओके, नाउ वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं. फॉर CP क्रिटिकल पॉइंट db by dx should be equal to 0. So here 2 pi into r square minus 3x square equals to 0. 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. सो आर स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर. अब बेटा हमने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करा था, x के. तो यहाँ r तो कांस्टेंट है ना, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 3. देन वी गेट x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर अपॉन 3. yes or no, x क्या है, generally distance cannot be take negative, so here we ignore negative value. So under root of r square upon root 3, so it means x equals to r upon root 3. yes or no, that is critical point. So here we apply by second derivative test at x इक्वल टू आर अपॉन रूट 3. ठीक है, अब बेटा यहाँ पर अपना x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, d2b अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस का 12 पाई और x कितना है, r अपॉन रूट 3. तो ओवरऑल कैसा आएगा ये, नेगेटिव मतलब लेस देन 0. यस और नो. So if d2b upon dx2 is less than 0, hence x equals to r upon root 3 is a local minima, local maxima. Local less than है तो local maxima. yes or no, ठीक है, लोकल मैक्सिमा आ गया. अब पहला पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर. तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, h इक्वल टू 2x. तो यहाँ फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू x कितना है, r अपॉन रूट 3. यस और नो, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट. यस और नो. Now we prove second part, that is find a maximum volume of cylinder. So volume of cylinder equals to, so volume कहाँ से अपना कंसिडर करेंगे, यहाँ से. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, that is इक्वेशन नंबर फर्स्ट. V equals to 2 pi x into r square minus x square. Yes or no? So if we put x equals to r upon root 3, then we get maximum volume. So V max of cylinder equals to 2 into pi into x equals to r upon root 3 into capital R square minus small x square. स्मॉल x की वैल्यू r अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर और ये अपना बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया. यस और नो. सो B max of cylinder equals to 2 upon root 3 pi r into r square minus, here we apply a upon b की whole power m, that is equals to a raised to the power m upon b raised to the power n. it means power distribute हो जाएगी. so here we get r square upon root 3 का square, root 3 square it means 3. yes or no. so 2 pi r upon root 3 into LCM 3 r square minus r square 2 r square upon 3. so here we get 2 to the 4 pi r cube upon 3 root 3 is our final answer. that is
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस और नो, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन इस तरीके से ना करके कैसे करेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट ये आएगा। क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, r/√3, यस और नो, ठीक है। अब हम इसमें f डैश x का साइन चेक करेंगे, मतलब dv/dx का साइन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट, ठीक है, r/√3 से लेफ्ट राइट की बात करते हैं। r/√3, √3 मतलब 1.7, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू लेते हैं, एक छोटी वैल्यू अगर मैं कंसिडर करूं, ठीक है, तो r/1.7 था ना, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इससे छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने r/2 ले लिया, ओके। और अगर ये छोटा कर दूंगा, यहाँ से मैंने ले लिया r, तो r बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मैं dv/dx कितना है, dv/dx ये रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ dv/dx का साइन चेक करता हूँ, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, dv/dx इक्वल टू 2πr² माइनस 3x², ठीक है। ये हम किससे बता रहे हैं, बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। तो साइन चेक करेंगे। अब यहाँ हम क्या पुट करेंगे भाई, r/2, तो ये हो जाएगा 3r²/2, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो एट x इक्वल टू r/2, ठीक है। ये हो जाएगा dv/dx इक्वल टू 2π इंटू r² माइनस 3r²/4, 2π as it is 4r² minus 3r², that is r²/4। सो ये कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ मैंने क्या मेंशन कर दिया, पॉजिटिव, ओके। अब मैं साइन किस पे चेक करूंगा, एट x इक्वल टू r पे वैल्यू क्या होगी, r पे वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, साइन क्या होगा, dv/dx इक्वल टू 2πr² माइनस 3r²। सो ये होगा 2π माइनस 2r², इट मीन्स नेगेटिव। तो यहाँ साइन कैसा आ गया, नेगेटिव, यस और नो। सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट एट x इक्वल टू r/√3, the sign of dv/dx changes from positive to negative, yes or no। और पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है ना साइन, मतलब पॉजिटिव स्लोप मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे, और नेगेटिव मतलब ये, तो ये कुछ ऐसे लोकल मैक्सिमा होगा ना। हेंस x इक्वल टू r/√3 is a local maxima, yes or no। तो अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को किससे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करता, तो ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होती, yes or no, is that clear। सो एग्जाम में एक ही मेथड करना है, या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या यहाँ से स्किप हो जाएगा और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई होके फर्स्ट सेकंड पार्ट सेम रहेंगे एज इट इज, yes or no, that's it।